सही मायने में सावित्री बाई फुले जी हम सबों के लिए एक सरस्वती के रूप में इस धरती पर आई थी। उन्होंने जिस प्रकार से बालिकाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, बालिका शिक्षा के लिए डॉक्टर अम्बेडकर और सावित्री बाई फुले जी के जो दिए गए संदेश है उनके दिखाए हुए रास्ते पर चले और समाज को समतापूर्ण समाज के रूप में विकसित करने की अपनी कोशिश करें। जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा था, एक उनकी कोशिश हुई। यहाँ मौजूद तमाम युवा साथीगण, साथ ही साथ मीडिया के बंधुओं, बुद्धिजीवीगण, आज वसंत पंचमी के इस पावन अवसर पे आप लोगों के बीच आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम राष्ट्रमाता सावित्री बाई फुले के चरणों में मेरा नमन है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब के चरणों में मेरा नमन है। साथियों, हमारे देश में जिस प्रकार से परंपरा रही है, हमारा देश एक सहिष्णु देश रहा है। आप इस रूप में वसंत पंचमी के इस पर्व को, पावन पर्व को, इस महापर्व को मना रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं, साथ ही साथ बधाई भी है। आज के ऐसे समय में आप एक अलग सोच रखते हैं, एक आजाद सोच रखते हैं, एक खास सोच रखते हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है। क्योंकि आज का दिन माँ सरस्वती के पूजन का भी दिन होता है। हम सभी अपने जीवन में, अपने समय में, अपने इमीडिएट इतिहास में देखें तो सही मायने में सावित्री बाई फुले जी हम सबों के लिए एक सरस्वती के रूप में इस धरती पर आई थी। उन्होंने जिस प्रकार से बालिकाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, बालिका शिक्षा के लिए, समाज एक समतामूलक समाज बने, जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले, इस दिशा में उन्होंने बहुत क्रांतिकारी कदम उठाए। जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा था, एक उनकी कोशिश हुई। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी लोगों को, आपके भाई दीपक का एक संदेश रहेगा। सावित्री बाई फुले जी के जीवन से सीख ले और जीवन भर एक विद्यार्थी के रूप में रहें, नई नई चीजें सीखते रहें, अपना मस्तिष्क, अपना दिमाग खुला रखें नई चीजों को ग्रहण करने के लिए। किसी भी सोच को लेकर, किसी आइडिया को लेकर, किसी विचार को लेकर अड़ीग ना हो। अड़ीग इन द सेंस दिमाग खुला रहे, विवेकशील बने, हम नई चीजों को जांचे परखे, सही लगे उसे ग्रहण करें। साथ ही साथ आज के इस मौके पे आप सभी लोगों से मेरी विनती रहेगी, आज के समय में हम सभी साइंस
साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करे, चीज़ों को जांचे पढ़ के अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसको आँख बंद कर ग्रहण ना करें, उसको जांचे पढ़ के अपनी समझ विकसित करें, मन फिर जाकर जब वो सही लगे कभी अपना विचार बनाएं। आप सभी लोगों को मेरी ओर से खास बधाई। इस प्रकार से आज के इस पावन पर्व को मनाने के लिए आपने जो हिम्मत, जो साहस का प्रदर्शन किया है, इसके लिए भी आप लोगों को मेरी ओर से खास बधाई। आप सभी आज के समाज में सही मायने में साहसी युवा बालक बालिकाएं हैं। आज बहुत चूंकि आज का ये मंच धार्मिक भी नहीं है और राजनीतिक भी पूरा नहीं है, लेकिन दोनों भी साथ साथ है, धार्मिक भी है और राजनीतिक भी है। जिस प्रकार से आप मना रहे हैं, आप जो मैसेज देना चाह रहे हैं, आप जो संदेश देना चाह रहे हैं समाज में, मेरी आशा है आप लोगों को शुभकामना है, वो मैसेज, वो संदेश समाज में जाए और हम सभी डॉक्टर अम्बेडकर और सावित्रीबाई फुले जी के जो दिए गए संदेश है, दिखाए हुए रास्ते पे चले और समाज को समतापूर्ण समाज के रूप में विकसित करने की अपनी कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को ज्ञात है कि बड़े साहब जिस समय आचार्य मंत्री हुआ करते थे और इसी सरस्वती पूजा के अवसर पर जहां कई विश्वविद्यालय और छात्रावास के छात्र जब उनको आमंत्रित कर रहे थे, तो अम्बेडकर कल्याण छात्रावास की तरफ से माता सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर हम लोगों ने सर को आमंत्रित किया था और पहला कार्यक्रम उन्होंने अम्बेडकर कल्याण छात्रावास में अपना बहुमूल्य समय दिया। उनके बाद हम लोगों ने प्रयास करना चाहा कि माननीय मंत्री दीपक प्रकाश सर को मुलाकात करके उनको आमंत्रित करें, लेकिन रणवीर सर के द्वारा पता चला ये कार्यक्रम में सर जरूर आएंगे, किसी भी हालत में आएंगे। और आज हम लोगों के बीच में युवा नेता और दीपक प्रकाश जी मौजूद है। सर आपको तहे दिल से शुक्रिया, जय भीम। अब हम चाहेंगे कि आपकी समय और व्यवस्था को देखते हुए आप हमें छात्रों को अभिवादन और संबोधित करने का काम करें। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।